अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद कौमी दारकूमत दिल्ली में भी मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तलबा को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल की एक टीचर ने मुस्लिम तलबा के साथ मजहब की बुनियाद पर न सिर्फ काबिल एतराज़ रवैया इख्तियार किया बल्कि इनके मजहबी अकीदे को मजरू किया और गैर मुल्की कहकर मुखातिब किया। यह मामला मशरक़ी दिल्ली के गांधीनगर असेंबली हल्के में वाक़ कैलाश नगर के सर्वविद्या बाल विद्यालय में पेश आया। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की इत्तला मिलते ही वालिदैन ने मुकामी अफराद और मुकामी लीडर हसीब हसन के साथ मिलकर स्कूल के बाहर एहतजाज किया और मुलजिम टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गांधीनगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तलबा के मुताबिक चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के मौके पर स्कूल की टीचर हिमा गलाटी ने मुस्लिम तलबा को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया, इस्लाम के ताल्लुक से गलत सलत बातें की और कहा कि तुम मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम लोगों ने जंग आज़ादी में कोई ताउन नहीं किया, तुम लोग जानवरों को बेदर्दी से जानवरों को ज़ुबा करते हो। मुल्क में असातिज़ा की जानिब से ऐसे वाक़यात पेश आएंगे तो क्या होगा। हालांकि असातिज़ा को चाहिए कि वो सही मालूमात फराहम करें, ना कि मजहब की बुनियाद पर झूठ फैलाएं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy is more than a school. It's a mission to empower humanity through education. We provide quality education to our students while nurturing moral values in them. MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation, and the world at large. रियासत हरियाणा के नूह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदू तंजीम विश्व हिंदू परिषद की जानिब से शोभा यात्रा को अमलन नाकाम बना दिया है और कई साधुओं और हिंदू कायदीन को हिरासत में ले लिया। इस यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसके बावजूद VHP ने यात्रा निकालने का ऐलान किया था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मजहबी जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है और लोगों को जल अभिषेक के लिए मुकामी मंदिर जाना चाहिए। यात्रा के पेश नज़र हरियाणा की सरहदों और चेक पॉइंट्स पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया था। नूह की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों को रोका गया और इनकी तलाशी ली गई। इस दौरान हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने बताया कि नूह में सब कुछ काबू में है। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक जल अभिषेक अंजाम दिया। VHP की एक 11 रुकनी टीम को हरियाणा पुलिस ने नूह के शिव मंदिर में जल अभिषेक की इजाज़त दी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। ये FIR मुजफ्फरनगर के स्कूल में थप्पड़ मारे गए नाबालिग की शिनाख्त सोशल मीडिया पर जाहिर करने की वजह से दर्ज की गई। जुबैर ने थप्पड़ मारने के वाक़े की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X के अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल होने के बाद ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई की। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की मीटिंग में अपोजिशन के इस इत्तेहाद के परचम और कन्वेनर पर फैसला हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद के नाम की मुनासिबत से लीडरान तिरंगे को ही इत्तेहाद का लोगो बनाने के हक में हैं, इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि अशोक चक्र के बगैर तिरंगा इंडिया इत्तेहाद का परचम हो। बेंगलुरु के बाद मुंबई की मीटिंग में भी कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी शरीक होंगी। इसकी तस्दीक महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने की है। मुंबई के मज़ाफ़ात में वाक़ एक लग्जरी होटल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली यह मीटिंग अपोजिशन इत्तेहाद की तीसरी मीटिंग होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इम्कान जाहिर किया कि मोदी हुकूमत इसी साल दिसंबर में या फिर 2024 की जनवरी में पार्लिमानी इलेक्शन मुनक़िद करवा सकती है। उन्होंने बताया कि ज़ाफ़रानी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम हेलीकॉप्टर्स अभी से बुक करवा लिए हैं। उन्होंने TMC के यूथ विंग से खिताब करते हुए मुतनबा किया कि अगर BJP तीसरी मरतबा मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आई तो मुल्क में आमिराना तर्ज हुकूमत आ जाएगी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन 2 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को कालादम कर दिया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक स्कूल की दीवार पर काले रंग से हिजाब हमारा वक़ार है लिख दिया था। धारवाड़ में कायम कर्नाटक हाईकोर्ट की शाख के जज जस्टिस M नागा प्रसाना ने 23 साला मोहम्मद मुजम्मिल और 25 साला मोहम्मद जमाल के खिलाफ अवामी मुकामात की जगह को ख़राब करने से रोकने वाले एक्ट 1981 के तहत कायम मुकदमे को कालादम कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस एक्ट की जिसके दफ़ा के तहत इन दोनों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, इसका इतलाक़ इन मुकाम पर नहीं होता। CMC होसापेट विजयनगर के स्कूल के हेडमास्टर ने 16 मार्च 2020 को थाने में शिकायत की थी कि ये दोनों नौजवानों ने स्कूल की दीवार पर काले रंग से ये नारा लिखा था कि हिजाब हमारा वक़ार है। वाज़ेह के इसी रोज़ कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन 5 मुस्लिम लड़कियों की अपील को मुस्तरद कर दिया था, जिन्हें हिजाब ओढ़कर स्कूल आने से मना कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश अखिलेती कमीशन ने मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम तालिब इल्म की पिटाई के मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। इस मामले पर अखिलेती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी ने 6 सितंबर 2023 को समाअत की तारीख भी मुकर्रर की है। समाअत के वक्त डीएम और एसएसपी के साथ ही वहां के बीएसए और मुलजिमा टीचर को भी ज़ाती तौर पर कमीशन के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश अखिलेती कमीशन ने मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजकर 8 निकात पर मुश्तमिल तफसीली तहकीकात रिपोर्ट तलब की है। नोटिस में कहा गया है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कमीशन के इल्म में आया है कि मंसूरपुर थाने के तहत खुबापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में एक अखिलेती बच्चे को टीचर ने हरासा किया है, जिसका कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मुहैया कराने की हिदायत दी है। अंबानी खानदान की अगली नस्ल ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। इसके साथ ही नीता अंबानी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस की सालाना जनरल मीटिंग में ये जानकारी पेश की। मुकेश अंबानी अगले 5 साल तक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। बोर्ड में रद्दबदल पर मुकेश अंबानी ने कहा कि बोर्ड मीटिंग में ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने की सिफारिश की गई। मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि उन्होंने ये कामयाबियां लगन, अज़्म और मेहनत से हासिल की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने विश्व हिंदू परिषद की जानिब से नूह में शोभा यात्रा हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद निकाले जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि वीएचपी बीजेपी की कमजोरी भी है और इसकी ताकत भी है। वीएचपी के जो भी सरबराह होंगे बीजेपी उन्हें ही फॉलो करती रहेगी। नूह में जो भी हालात पेश आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में हुकूमत वीएचपी चला रही है, क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा हुकूमत तशद्दुद को रोकने में दानिस्ता तौर पर नाकाम हो गई और आज इजाज़त ना देने के बावजूद यात्रा निकाली गई। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी कमज़ोर पड़ चुकी है। इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से हुकूमत तश्कील देने के कवी इम्कानात हैं। आइंदा साल मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने मुल्क भर में सर्वे किया है, जिसमें तेलंगाना के लिए चौंका देने वाले नतायज सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि रियासत तेलंगाना के जुमला 17 लोकसभा हलकों में कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब होने की पेशकशी की गई है। रियासत में कांग्रेस के फिलहाल 3 अरकान पार्लियामेंट है, जिसमें मजीद 4 अरकान पार्लियामेंट का इजाफा हो रहा है। बीआरएस के 9 अरकान पार्लियामेंट है, जिसमें 4 अरकान पार्लियामेंट का नुकसान हो रहा है। सर्वे में बीजेपी और मजलिस को ना कोई फ़ायदा और ना कोई नुकसान होने की पेशकशी की गई है। बीजेपी को 2/4 और मजलिस को 1 नशिस्त पर कामयाब होने का इशारा दिया गया है। सर्वे में बीआरएस को 4 पार्लिमानी हलकों पर नुकसान और अपोजिशन कांग्रेस को 4 पार्लिमानी हलकों पर फ़ायदा होने का इशारा देते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान असेंबली इंतखाबात में कांटे की टक्कर होने का इशारा दिया गया है। सर्वे में वोटों के तनासुब पर भी रोशनी डालते हुए बताया गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस को 38% और बीआरएस को 32% वोट मिलने की पेशगोई की गई है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत केटी रामाराव ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के जलसे में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से जारी करदा डिक्लेरेशन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत अवाम को राशन फराहम करने में नाकाम रही, ऐसे में तेलंगाना में इसकी बातों पर कौन यकीन करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम जो शऊर की अलामत है, जानते हैं कि एससी और एसटी के डिक्लेरेशन के नाम पर कांग्रेस पार्टी कई वादे कर रही है। केटीआर ने दावा किया कि कांग्रेस के वादों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पुराने शहर हैदराबाद के समाजी कारकुन सैयद सलीम की टास्क फोर्स पुलिस की जानिब से अगवा के अंदाज में गिरफ्तारी को चैलेंज करने दाखिल की गई रेड दरख्वास्त की समाअत के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने महकमा दाखिला और पुलिस अहदेदारों को नोटिस जारी की। जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी ने सैयद सलीम के वकील वाईएस श्रीनाथ रेड्डी की बहस के बाद पुलिस को नोटिस जारी करके 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। वज़्र के 21 अगस्त को इलाके डबिलपुरे से सादा लिबास में मलबूस टास्क फोर्स की टीम ने सैयद सलीम को इनके मकान से हिरासत में लेकर ऑटो में चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। सैयद सलीम और अब्दुल्ला बाहमेद के खिलाफ चन्नानगुट्टा पुलिस ने बारकस के समाजी कारकुन शेख बावजीर के कत्ल के पस मंज़र में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बयानी के नतीजे में मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था। बादशाह पुलिस ने सैयद सलीम को सीआरपीसी की दफ़ा 41A के तहत नोटिस हवाले करके रिहा कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ सैयद सलीम ने हाईकोर्ट से रुजू होकर रेड दरख्वास्त दाखिल की और पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी और गैर दस्तूरी करार देते हुए इस कार्रवाई में मुलविस पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है।
अदालत ने इस मामले को 18 सितंबर तक मुलतवी करते हुए रियासती महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चन्नानगुट्टा और इंस्पेक्टर चन्नानगुट्टे को नोटिस जारी की है। तेलंगाना असेंबली के जल्द होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तैयारी के इकदामात पर तबादला ख्याल के लिए ACP रैंक और इससे जायद रैंक के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया, जो सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तमाम सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए अहम राय पेश की। अहम मराकिज़ रायदही की शिनाख्त, मुश्तरिका मुआयने, स्पेशलाइज फोर्स बशमुल स्ट्राइकिंग यूनिट्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए तैनाती की हिकमत अमली, ACPs और स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की जानिब से मराकिज़ रायदही के शख्सी दौरे जैसे मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लेने पर भी बातचीत की गई। इम्कानी तौर पर रुकावटें पैदा करने वाले अफराद और गैर समाजी अनासिर को पाबंद मुतल्लका करने के ज़रूरी इक़दामात का भी जायजा लिया गया। तमाम पुलिस नोडल ऑफिसर्स को अपने अलाट करदा इलाकों से वाकिफ़ रहने के साथ साथ ओहदेदारों से तालमेल करने पर जोर दिया गया। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बेशतर मुकामात पर तामीरी मलबे के पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने से ना हिचकिचाए। उन्होंने मेहदीपट्टनम सर्कल की बेशतर कॉलोनियों का दौरा किया, जहां उन्होंने सैनिटेशन और तरक्याती कामों की निगरानी की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सड़कों, फुटपाथ, नहरों, तालाबों और दीगर मुकामात पर तामीरी मलबा और कचरा डालने की सूरत में GHMC एक्ट के मुताबिक जुर्माने आयद करें और कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि फतेहुल्लागुड़ा, मलकाजगिरी, शमशाबाद और तिमाकुंटा इलाकों में रिसाइकलिंग प्लांट कायम किए गए हैं। मेहदीपट्टनम, कारवान, गोशा महल, जुबली हिल्स, खैरताबाद, ये तमाम इलाके खैरताबाद जोन में हैं। चन्नानगुट्टा, फलकनुमा, चारमीनार, राजेंद्र नगर सर्कल, कोकटपल्ली, अलवाल, मलकाजगिरी, मुर्शिदाबाद, सिकंदराबाद, बेगमपेट, सिकंदराबाद जोन में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 1800203033 पर कॉल करने पर घर पहुंचकर मलबा कचरे की वसूली की जाएगी। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो हैदराबाद को साफ शहर बनाने में ताउन करें। सदर जमात उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में मस्जिद की तामीरनों को खुश आयन करार देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की और कहा है कि उन्होंने मस्जिद की तामीरनों के वादे को पूरा कर दिखाया है। रियासती जमात उलमा इनके इस खैर सगाली इक़दाम का खैर मकदम करती है। वहीं रियासत के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की तामीरनों के सिलसिले में किसी पेशगी इत्तला के बगैर मस्जिद को बुलडोज़र के जरिए शहीद कर दिया गया था, जिस पर मुसलमानों ने गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मुसलमानों ने इस पर शदीद एहतजाज भी किया था। चीफ मिनिस्टर से मस्जिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करवाने का कुछ ताख़ीर से ऐलान किया। काम भी ताख़ीर से शुरू हुआ और तकमील भी ताख़ीर में हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट की मस्जिद को दोबारा तामीर करके इसका इफ्तिताह भी करवा दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनको मस्जिद में बात करने से डर लगता है। अब इनको चाहिए कि सड़कों की तोसी के नाम पर जिन मसाजिद को शहीद किया गया है, इनको दोबारा फौरी तामीर करने का हुक्म जारी करें। अंबरपेट में सड़क की तोसी के लिए एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मुसलमानों ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया था और वो अब भी इस मस्जिद की तामीरनों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने सदर भारत राष्ट्र समिति व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुल्क की सियासत में सरगर्म रोल अदा करने, बीजेपी व कांग्रेस मुखालिफ पार्टियों को साथ लेकर तीसरे मिहाज के क़याम में अहम किरदार अदा करने की ख्वाहिश की। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस कोशिश में KCR की क़यादत की हिमायत करने के लिए मुतअद्दिद सियासी जमातों और मुख्तलिफ रियासतों के क़ायदीन की जानिब से रजामंदी ज़ाहिर की गई है। इस तरह के इत्तेहाद के ज़रिए खातिर ख्वाह कामयाबियों को मिलने के मुस्बित इम्कानात ज़ाहिर करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर जोर दिया था कि वो तीसरे मिहाज की तश्कील का अमल शुरू करें। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि उन्होंने यह तजवीज़ पहली बार नहीं दी है। गुज़िश्ता साल भारतीय जनता पार्टी की जानिब से गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को मुअत्तल किया गया था। इन्हें अभी भी उम्मीद है कि इन्हें इसी हलके से बीजेपी पार्टी टिकट देगी। इन ख्यासारों के दरमियान इन्हें बीजेपी क़यादत की तरफ से गोशा महल असेंबली हल्का खाली करने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने ऐलान किया कि वो गोशा महल से पार्टी के सरकारी उम्मीदवार होंगे। इनके इस ऐलान को एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन पार्टी क़यादत की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह पैगाम नहीं जारी किया गया है और ना ही इनकी मुअत्तली ख़त्म की गई है। राजा सिंह के दावे पर क़यादत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सियासी हलकों में ये बात गश्त कर रही है कि राजा सिंह को
गोशा महल से टिकट ना देने का तेलंगाना बीजेपी क़यादत तय कर चुकी है, लेकिन करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट और कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय और राज्यसभा के रुकन के लक्ष्मण की हिमायत हासिल होने की वजह से राजा सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें गोशा महल असेंबली हल्के से फिर से एक मरतबा टिकट हासिल होगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।